हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, मैं फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी का नाम हमारा है लव स्टोरी ऑफ वेम्पायर अकेडमी। तो गाइज़, अगर आप लोग को मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक करें एंड कमेंट्स करें। यार, आप लोग को अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ भर भर के लाइक किया करें। तो चलिए हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में हमें एक मेंशन में दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बड़ा एंड ब्यूटीफुल होता है। एंड उस मेंशन में दो कपल रहते हैं, आरएम एंड जिन, जो कि ये दोनों एक वेम्पायर होते हैं। और गाइस, हम वेम्पायर के बारे में जान लेते हैं। जो कि पहले नंबर पे हमारा रॉयल्स फैमिली से बिलोंग करता है, वो है आरएम एंड जिन। एंड इनके दो डॉटर्स हैं और दोनों डॉटर्स में ये दोनों वी एंड जिमिन होती हैं, जो कि इनकी दोनों डॉटर्स होती है। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। और जो जिमिन हमारी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और लेकिन जो हमारी वी होती है वो हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, लेकिन उसकी इन दोनों के पास जो पावर रहती है वो बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होती है। तो अब हम बात करते हैं वी की। वी की जो पावर है वो मतलब अपनी पावर को अच्छे से यूज़ करना नहीं आता, तो उसकी मतलब वो उसको गार्ड्स जिमिन करती हैं। जो जिमिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एंड बुरे लोगों से वी को प्रोटेक्ट करती हैं। और अब हम सेकंड नंबर पर वेम्पायर्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि वो लोग एक वेम्पायर ही होते हैं। मतलब उनका भी जो मतलब ब्लड वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन वो कभी कोई मतलब इंसान पर जुल्म नहीं करते हैं। मतलब किसी भी जैसे ह्यूमन हो गया या किसी ऐसे पर्सन हो गया जिनको मतलब वेम्पायर्स लोग होते हैं नहीं, ब्लड पी लेते हैं, उनको मार देते हैं। लेकिन वो लोग ऐसे मतलब वेम्पायर नहीं होते, तो उनको हम मोराई भी कहेंगे, जो कि दूसरे नंबर पे आते हैं। और वो एज अ गार्डियन वो भी रहते हैं कि मतलब बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करते हैं अच्छे इंसान को, या कोई अच्छे मतलब वेम्पायर हो गए जिनके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर नहीं रहती, वो उन लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। और तीसरा नंबर पर हमारे ऐसे वेम्पायर आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बैडेस्ट होते हैं, मतलब लोगों को किल करना, उनको जान से मार देना एंड सत्ता को मतलब उस पर राज करना, रूल करना, ये सब जो रहते हैं। थर्ड नंबर के जो वेम्पायर रहते हैं सिर्फ तबाही करना, ऐसे मतलब वेम्पायर भी आते हैं। तो अब हम देखते हैं जिमिन एंड वी के कमरे में, जो कि ये दोनों अपने कमरे में लेटी हुई होती हैं। और उनकी मदर उनकी कमरे में आती है, मतलब मिसिस जिन, और आते ही अपनी डॉटर्स को बोलती हैं कि अब मॉर्निंग हो गई है, अब वो लोग उठ जाएं। एंड वो मतलब उठ के उन लोग को कॉलेज भी जाना है। एंड उनके फॉरहेड पर किस करके वहाँ से चली जाती है। तो हमारी जिमिन उठ जाती है एंड वह फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली जाती है एंड फ्रेश होकर वापस से आ जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वी भी उठ जाती है और वह भी वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। एंड देन फ्रेश होने के बाद वह जिमिन से बोलती है कि उसे भूख लगी है, तो जिमिन उसे अपना ब्लड पीने को बोलती है। एंड वी उसे फ़ौरन अपने वेम्पायर टीथ से उस ब्लड को सक करने लगती है, मतलब पी लेती है। एंड देन ब्लड पी लेने की बोलती है कि अब वो अच्छा महसूस कर रही है। और यह मतलब नज़ारा को दूर से खड़ा होकर उसके पेरेंट्स देख रहे होते। तभी आरएम और जिन बोलते हैं कि मतलब कब तक ऐसा चलेगा, कि मतलब जो जिमिन है वो वी की कब तक प्रोटेक्ट करती रहेगी। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है शुगा एंड जेके के बारे में। तो जो हमारा शुगा और जेके होता है, ये लोग भी हमारे वेम्पायर्स होते हैं। तो गाइस, ये हमारे जो स्टोरी है वो वेम्पायर के बेस पे है। यहाँ पे सारे लोग वेम्पायर्स हैं। तो जेके और शुगा जो होते हैं वो भी वेम्पायर्स होते हैं, जो कि प्योर ब्लड वेम्पायर्स होते हैं। और ये मतलब जो हमारा जेके होता है वो कॉलेज में एज अ गार्डियन, मतलब लोगों को प्रोटेक्ट करना एंड मार्शल आर्ट के टीचर होता है। उसे मार्शल आर्ट के मतलब लेसन देता है बच्चों को, उनको फाइट करना बताता है, ये सारी चीज़ें की मतलब एजुकेशन देता है। और जो हमारा शुगा होता है वो एक स्टूडेंट होता है। और उसका मतलब जो शुगा होता है वो स्टूडेंट होता है। और वो भी मतलब अपने कमरे में बैठा एक मतलब
अपनी विंडो से एक पर्सन को घूर रहा होता है, जो कि उस कॉलेज में जो मतलब पर्सन होते, कुछ बॉयज़ होते हैं जो कि आपस में ही खड़े मतलब अपने कलीग से बात कर रहे होते हैं एंड शुगा के मतलब पेरेंट्स के बारे में उल्टा सीधा मतलब बोल रहे होते हैं, जो कि शुगा मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी मुट्ठियों को कसकर बांध लेता है। अब हम वापस से आरएम मेंशन आ जाते हैं। अब वी और जिमिन अपने अपने मतलब कमरे से नीचे आती है और अपने पेरेंट्स को हक कर करके बोलती है मॉम एंड डैड, अपने डैड को हक करके एंड देन उसकी मॉम तभी बोलती है कि उसको एक न्यू कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया है एंड वो दोनों एक साथ वहाँ पे मतलब अपनी आगे की स्टडी को कंप्लीट करेंगे। तो उस पर जिमिन होती है, बोलती है ओके मैम एंड देन अपनी मॉम को अपने डैड को किस करके वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि वो भी एंड देन वो दोनों भी उसको किस करके और वहाँ से उसके चिक्स पे किस करके एंड देन वहाँ से कॉलेज की ओर चले जाते हैं। एंड तभी जिन जो होती है वो आरएम से बोलती है कि वो दोनों कॉलेज में तो एडमिशन करा दिया गया है, लेकिन वी हमारी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगी। तो उस पर जो आरएम होता है वो जिन को बोलता है कि डोंट वरी, उसके साथ जिमिन है वो उसकी हेल्प करेगी। एंड देन वो लोग एंड जिन और जो आरएम होते हैं वो इतनी बात कहकर वो लोग मतलब अपने वापस से अपने मतलब घर की तरफ चल देते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो वो मतलब जिमिन और वी होती है वो कॉलेज की ओर चल देते हैं और हमें जेहोप के बारे में दिखाया जाता है। जेहोप जो होता है वो भी हमारा एक स्टूडेंट होता है एंड रोज़ भी हमारी एक स्टूडेंट ही होती है। तो मैं आप लोग को पहले ही बता दे रही हूँ, तो बीच में आप लोग कोई भी मतलब डाउट्स अपने मन में मत करिएगा। तो अब हम दिखाया जाता है कि अब वो लोग मतलब अपने तो अब हम वापस से उस एकेडमी में आ जाते हैं जहाँ पे सारे स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए आए होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर से पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जो कि यहाँ पे कुछ ह्यूमंस भी होते हैं जो कि वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं दूर दूर से। एंड देन अब वहाँ पे जो शुगा होता है, जिमिन होता है, वी होती है एंड जेहोप होता है, रोज़ होता है, ये सारे लोग मतलब उस कॉलेज में आते हैं एंड जो वहाँ की जो प्रिंसिपल वो आते हैं और अपने मतलब ये सारे जितने होते हैं वो सीनियर क्लास के स्टूडेंट होते हैं और आकर वापस से मतलब तभी वहाँ पे जो अपने क्लास में आ जाते हैं और तभी वहाँ पर जो टीचर आती है वो उन लोगों को लेक्चर देने लगते हैं। अब सारे आए हुए स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाई करने के बारे में और वहाँ के रूल के बारे में बता दिया जाता है। तो सारे स्टूडेंट अच्छे से उस टीचर के बताए हुए वर्क को फॉलो करते हैं, अच्छे से उस रूल को मतलब फॉलो करते हैं। लेकिन वहीं पे बैठा एक शख्स एक मतलब पर्सन होता है जो कि वी को दूर से ही घूर रहा होता है एंड वह वी को थोड़ी देर घूर लेने के बाद वापस से वो अपने वर्क करने लग जाता है। और जब वी को लगता है कि कोई उसे घूर रहा है एंड तभी ये इस बात को जिमिन भी नोटिस कर लेती है। तो गाइस जो वी महसूस कर सकती है उस चीज़ को जिमिन भी महसूस कर सकती है, क्योंकि इन लोग की जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन जिमिन हमारी काफ़ी स्ट्रांग होती है लेकिन वी हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, वो अपने पावर का यूज़ सही तरीक़ा से करना नहीं जानती। तो जिमिन को इस बात की मतलब अंदाज़ा हो जाता है कि जिमिन को कोई घूर रहा है। और अब हम देख लेते हैं कि इसी तरह क्लासेस ख़त्म हो जाती है और सारे लोग कॉरिडोर में इधर से उधर बस घूम रहे होते हैं एंड तभी वी को एक पर्सन आकर बोलता है कि उसे प्रिंसिपल बुला रही हैं एंड तभी वी और जो जिमिन होती है उन लोगों के साथ वहाँ पर चली जाती है और प्रिंसिपल रूम में प्रिंसिपल उसे अंदर आने को बोलती है एंड उसे चेयर पर बैठाकर उससे उसके पावर के बारे में पूछती है एंड तभी पीछे पूछने लगती हैं एंड तभी पीछे से एक पर्सन आकर बोलता है कि उसे ज़्यादा पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी वह अपनी पावर को अच्छे से महसूस नहीं कर पा रही है, वह अपनी पावर को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकती है। वो पर्सन कोई और नहीं माइकल शेन होता है। और अब हम माइकल शेन के बारे में जो कि माइकल शेन होता है वो भी एक पावरफुल वैम्पायर होता है जो कि लेकिन एजेड होता है और वो भी एक
और माइकल शेन की नज़र रॉयल फैमिली के दोनों डॉटर्स पर होती है, जो कि हम कोई और नहीं जिमिन और वी होती है। अब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। जो हमारी प्रिंसिपल होती है वो कोई और नहीं विक्टोरिया होती है। विक्टोरिया माइकल शेन के ऊपर उसे बहुत ही तेज़ गुस्सा आता और वो जैसे ही गुस्से में अपने पास बैठी वी को देखती है और तुरंत उसे हार्म करने वाली होती है कि वहाँ पे तुरंत जिमिन भी बैठी होती है और वो उसे पुश कर देती है। और तभी वहाँ पर उसको मतलब विक्टोरिया उसे भी घूर कर देखती है कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है, यानी हमारा जेके वहाँ पर आ जाने के बाद उन विक्टोरिया से उन लोगों से मतलब सॉरी कहता है एंड उन लोगों को प्रिंसिपल रूम से बाहर ले आता है और वहीं पे जो माइकल शेन होता है वो विक्टोरिया से बोलता है कि उसे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए एंड वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अब इधर जेके भी उन दोनों को बाहर लेके आ जाता है तो जिमिन उससे बोलती है कि थैंक्स। तो उस पर जो जेके होता है बोलता है कि वो उसका मतलब ड्यूटी है, उसे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह हमारा ये सारा दिन जो होता है वो बीत जाता है और सारे लोग अपने अपने मतलब रूम में चले जाते हैं। एंड नेक्स्ट दिन देखते हैं कि सब लोग मॉर्निंग में उठते हैं और चर्च में बैठे होते हैं, जो कि वहाँ पे चर्च में जो हमारे प्रिंसिपल होती है वो भी आई होती है। और मतलब चर्च में सारे लोग जितने होते हैं वो सब प्रेयर कर रहे होते हैं। प्रेयर करते वक्त उन्हें मतलब एक जोरदार ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे सारे लोग उस ओर भागते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक क्रो की बॉडी होती है जो कि खून से काफ़ी ज़्यादा लथपथ पड़ी हुई होती है और कांच भी टूट जाता है और ढेर सारे ब्लड लगे होते हैं। तो ये सारे सीन को देख के जो वहाँ के स्टूडेंट होते हैं, कुछ जो ह्यूमंस होते हैं, वो काफ़ी मतलब डर जाते हैं। और हाँ, ह्यूमंस लोग को पता है कि यहाँ पर मतलब वेम्पायर भी रहते हैं, तो जो वेम्पायर होते हैं वो ह्यूमंस को मतलब नुकसान नहीं पहुँचाते। जो मतलब बैड वेम्पायर होते हैं वही लोग होते हैं, नहीं तो जो वहाँ पे जो ह्यूमन होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से ब्लड भी डोनेट करते हैं उन लोगों को पीने के लिए। तो वो लोग इसी तरह मतलब उन लोग का जो कॉलेज रहता है वो चलता रहता है। तभी टीचर उन लोगों को बोलती है कि वो सारे लोग अपने अपने रूम में जाएँ। तो जिमिन और वी अपने रूम में आ जाते हैं। तो शुगा और होता है, जे होप होता है, ये लोग भी सारे अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जैसे ही जिमिन एंड वी अपने रूम में दाखिल होते हैं तो उनके वॉल पर ब्लड से कुछ लिखा होता है। तभी पीछे से ली ना योन आती है और बोलती है कि वो बता सकती है कि ये ब्लड किसका है। तभी ली ना यून को देखते ही माइकल शेन भी वहाँ पे आ जाता है और वो वी और जिमिन से बोलता है कि डरे नहीं, वो उसकी डॉटर्स है और वो मतलब उन्हीं के साथ देखना चाहते हैं कि वो उनके साथ फ्रेंडशिप करे और वो उन लोग के साथ रहे। तो उस पर जो जिमिन और वी होती है वो अपना सर हाँ में हिला देते हैं। और अब हमें दिखाए जाते हैं वो अपने टंग से उस ब्लड को सक करती है और बताते हैं कि ये जो ब्लड है कुछ तो मतलब वैम्पायर का है और कुछ जो होता है वो एनिमल का है। तो उस पर जिमिन हमारी बोलती है हाँ ठीक है, लेकिन ये मतलब हमारे रूम में इस तरह क्यों है। तभी वी कहती है कि हम लोग की तो मतलब किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और इतना कहकर वो लोग मतलब अपना अपना वर्क पे वापस से लग जाते हैं और जो उस वॉल पे ब्लड होता है उसको भी साफ़ कर दिया जाता है। अब जिमिन वापस से बोलती है कि उसे भूख लगी और वो उस वक्त का टाइम देखती है और वो कमरे से बाहर की ओर जाने लगती हैं, जहाँ से मतलब शुगा हमारा गुजर रहा होता है। और उसे वी और जिमिन की सारी बातें सुनाई पड़ती हैं, जो कि मतलब अभी अभी थोड़ी देर में हुई थी। तो वो डायरेक्ट वी एंड जिमिन के रूम की ओर चला जाता है और उन दोनों से एक साथ बोलता है, क्या मैं इसमें आपकी मदद कर दूँ? तो उस पे जो मतलब जो जिमिन होती है कि हाँ उसे भूख लगी है। और गाइस हाँ, जिमिन उससे बोलती है कि उसे भूख लगी और बाकी मतलब कुछ नहीं बताती, सिर्फ इतना बताती है कि उसे भूख लगी। और जो शुगा होता है वो हमारी ये सारी चीज़ें को सुन लिया होता है। तो वो बोलता है ठीक है एंड ओके। देन वो जिमिन एंड शुगा को उस तरफ कॉलेज के उस एरिया में ले जाता है जहाँ पे जो ह्यूमंस होते हैं वो खुद से मतलब ब्लड देने वेम्पायर्स को आती है। तो उस पर जो हमारी वी होती है वो खुश होकर बोलती है वाओ, मतलब आई एम वेरी हंग्री। और वो इतना कहकर वो एक गर्ल्स के पास चली जाती है और उसका जो ब्लड होता है उसको सक करने लगी होती है। एंड अब जिमिन और जो शुगा होता है उस ओर मुड़ता है और उससे बोलती है थैंक्स। उस पर शुगा बोलता है
यू आर लुकिंग सो प्रीटी। तो जिमिन बोलती ओह। एंड देन अब हम देखते हैं कि शुगा एंड जिमिन एक कैफ़े में बैठे होते हैं, मतलब उसी एरिया में बैठे होते हैं एंड ब्लड को एंजॉय कर रहे होते हैं और आपस में थोड़ी सी बातें करते हैं। तभी वहाँ पर वी आ जाती है एंड जिमिन से बोलती है कि उसे मतलब मार्शल आर्ट सीखना है। तो उस पर जिमिन बोलते हैं ओके ठीक है चलो।